सुपर एग्जाम किट में आप सभी का स्वागत है। आज पॉलिटी भाग 1 का जो है तीसरा वीडियो बनाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि जैसे आप लोगों ने पहले और दूसरे को प्यार दिया है वैसे इसको भी देंगे। और आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आज भाग 1 का अंतिम वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आज ये खत्म हो जाए भाग 1। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। ये डेट था आपका 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने सिग्नेचर किया और अगले दिन भारत की सेना ने जो है कश्मीर को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदारी दी गई ब्रिगेडियर उस्मानी को। उस्मानी जो कि भारत के उस समय ब्रिगेडियर थे, इन्हें कहा गया कि जाइए और कश्मीर का कब्जा कर लिया जाए। और वो गए और बहुत बहादुरी के साथ लड़े और ब्रिगेडियर उस्मानी ने जम्मू और कश्मीर के पूरे भाग पर कब्जा किया। थोड़ा बहुत भाग रह गया है, वो आशा करते हैं जल्द ही कब्जा हो जाएगा। हम आपको बता देते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि यहाँ पर धर्म के आधार पर किसी का कुछ माना नहीं जाता। ये देखिए, उस्मानी जी इस्लाम धर्म से थे, लेकिन इनको जो है कश्मीर पर अधिकार करने के लिए जिम्मेदारी दी गई और ये जाकर कश्मीर पर अधिकार कर लिए। इसके बाद आप लोग देखिए, इनका जो प्रधान था, प्रधान सेनापति शेख अब्दुल्ला, इनका बेटा हुआ फारूक अब्दुल्ला और इनका बेटा हुआ उमर अब्दुल्ला, जो कि जब धारा 370 हटाया गया तो इनको नजरबंद करके रखा गया। इनके ध्यान से कि आप एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, ये आज भी कश्मीर में जो है, जो इनके दादाजी किए, ये आज भी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। 370 हटाने के बाद से भारत का पूरा संविधान लागू होने लगा और अब भारत भी जो है, कश्मीर जो है वह भारत का अभिन्न बन चुका है। था पहले भी, लेकिन थोड़ी बहुत त्रुटियां थी, वो 370 हटाकर पूरा कर दिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग, इस प्रकार टोटल मिलाकर जो हम लोग पढ़े हैं, इस प्रकार टोटल 552 देशी रियासतों के एकीकरण से भारत राष्ट्र की स्थापना हुई और उस समय भारत को
भारत को चार प्रकार के राज्यों में बांटा गया। जो इस प्रकार है, थोड़ा सा आप लोग देखिए पीछे, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का विलय पत्र पे जो है हस्ताक्षर हुआ। इसके बाद ब्रिगेडियर उस्मानी को कश्मीर पे कब्जा करने के लिए भेजा गया, क्योंकि भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए उस्मानी जी को भेजा गया। ऐसा कुछ नहीं था कि जो है आपको हिंदू था, यहाँ पर हिंदू नहीं भेजा गया। ये बहुत ही जो है बहादुरी से लड़े और वहां पर वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद ये हरि सिंह का जो सेनापति शेख अब्दुल्ला है, उसकी पीढ़ी देख लीजिए आप लोग। शेख अब्दुल्ला का बेटा हुआ फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का बेटा हुआ उमर अब्दुल्ला। आप लोग अभी ये नजरबंद थे, 370 हटाया गया जब। इसके बाद अगर आपको जरूरत हो तो आप लोग नोट बना सकते हैं साथ में, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद भारत को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया है। हम इसको विस्तृत से आपको बताने जा रहे हैं, ठीक। अब इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। भारत को 4 प्रकार के राज्यों में विभाजित किया गया, तो हम थोड़ा सा आपको नक्शे के माध्यम से बता देते हैं। एग्जैक्ट तो नक्शा नहीं बना हुआ है, बस एक आपको आइडिया दिया जा रहा है, आइडिया की तरह जो है यहाँ नक्शा है भारत का। और आप देखिए इसमें भारत को 4 प्रकार के राज्यों में विभाजित किया गया। जो पहला था ए प्रकार का, दूसरा था बी, तीसरा था सी और चौथा था डी। अब ध्यान दीजिए, जो पहला है ए प्रकार, ये ऐसे राज्य थे जिनमें पूर्ण रूप से ब्रिटिश अधिकार था, ब्रिटिश शासन था। यानी ऐसे राज्य जहां पर पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो, ब्रिटिश का। यहां पर पुलिस भी इसकी होती थी, सब कुछ इसी का होता था। ऐसे राज्यों की संख्या थी 9। ऐसे राज्यों की संख्या कितनी थी? 9। ए प्रकार के राज्यों की संख्या थी 9। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, यहां लिख देते हैं। ए प्रकार के राज्यों की संख्या थी 9। इसके बाद बी जो थे, ऐसे राज्यों का समूह था जो अंग्रेजों की चाटुकारी करते थे। चाटुकारी का मतलब होता है जो अंग्रेज मतलब यहाँ पर इनकी जो ना तो सेना होती थी, ना पुलिस बल होता था। केवल और केवल अंग्रेज लोग यहाँ का टैक्स वसूल कर अंग्रेजों के ये लोग खुद दिया करते थे। अब सोचिए आप लोग कि ऐसे क्या हो सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको हमने बताया जूनागढ़ था। इसके बाद यहाँ पर हमने बताया हैदराबाद, ये देसी रियासत है। इसके बाद जम्मू और कश्मीर। तो ऐसे बहुत रियासतें थे जो कि जिसपे पूरा अधिकार जो है अंग्रेजों का नहीं था, लेकिन यहां से जो टैक्स वसूला जाता था वो अंग्रेजों को दिया जाता था। ऐसे राज्यों की संख्या थी 9। ऐसे राज्यों की संख्या थी 9। इसके बाद जो है अब आता है आपका सी प्रकार के राज्य। ये ऐसे राज्यों का समूह था जहां पर अंग्रेजों का तो पूर्ण अधिकार नहीं होता था। जैसे हम आपको बता दें कि हमारा उत्तर प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश यहाँ लगभग होगा, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ पूरे राज्य की जरूरत क्या है, लखनऊ पे कब्जा कर लिया जाए और कानपुर पर। अगर लखनऊ और कानपुर पर कब्जा कर लें तो यहाँ का सबसे ज्यादा बिजनेस धंधा यहीं पर होता है, तो यहीं पर होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत से राज्य थे जो कि जिसपे अधिकार किसका था, वो लोग केवल उन्हीं को जो है कैप्चर करते थे जहां पर मेन होता था। जैसे आप बिहार ले लीजिए, बिहार में आप चले जाइए, बिहार में क्या है, बिहार वाले क्षेत्र में भी आप देखिए पटना को कवर कर लिया जाए, और इसके बाद बिहार शरीफ को जो है ले लिया जाए। ऐसे मतलब आप खुद समझिए
कि ऐसे ऐसे स्थान को कवर किया जा रहा है जहां पर जो है पूरे स्टेट की जो है टैक्स आता है। तो ऐसे राज्यों को शामिल किया गया सी वाले प्रकार के। इस प्रकार के लगभग जो है आपके पास 10 ऐसे राज्य थे जो कि मुख्य रूप से, जैसे आप कोलकाता ले लीजिए, मुंबई का पूरा शहर न पकड़कर, मुंबई, नासिक, पुणे और अदर स्टेट। इसके बाद डी प्रकार के जो है ऐसे क्षेत्र आते हैं। उस समय केवल 2 ही क्षेत्र थे, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार, बस निकोबार द्वीप, ये केवल ऐसे समूह थे, ऐसे 2 ही राज्य थे जिनको जो है डी प्रकार में शामिल किया गया। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा एक बात आपको और बता देना चाहते हैं, एक हमारे पास रोग है। रोग ये है कि हमारा जो दिमाग कहता ही हाथ काम नहीं करता। मतलब समझ रहे नहीं, कभी कभी हमारे पिताजी हमको कहते हैं कि बेटा ये काम कर लो, लेकिन हम नहीं करते, तो हम पिताजी की नजर में क्या हो गए, आवारा। ऐसे ही हमारा हाथ है, ऐसे एकदम सेम टू सेम हमारा हाथ है। ये दिमाग कहता है कि लिखना है सही सही, आप देखेंगे कि मुंह से मैं भी ठीक ठाक बोलूंगा, लेकिन ये हाथ ससुरा है, ये लिख गलत देता है, यानी नालायक हो गया है थोड़ा बहुत। तो इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि लगभग ये देखिए, आप लोग सोचिए कि अगर जैसे पूरे देश में अगर आपसे कह दिया जाए कि आप कौन से प्रकार के राज्य में रहते हो, तो आप कहेंगे ए तो कहाँ जाएगा, ए तो बहुत थे, कहीं भी हो सकता है, पूरे इंडिया में जहां जहां थे ए प्रकार के राज्य, तो दिक्कत होगी। इसके बाद अगर कह दिया जाए कि नहीं हम सी प्रकार से हैं, तो सी देखिए, जैसे आपका यहाँ आपका गुजरात हो गया, गुजरात में अहमदाबाद, इसके बाद गांधीनगर, ऐसे ही यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो जाता है, महाराष्ट्र में नासिक, पूना, इसके बाद मुंबई, ऐसे आपके अनेक शहर हैं जो है कि सी की कैटेगरी में आते थे। क्या ये सही था? आप सोच कर देखिए कि कहीं ए तो कहीं सी, ऐसे थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। तो धीरे धीरे लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो हमारा राज्य है ये बहुत गलत तरीके से हो गया है। संविधान में तो यही 4 प्रकार का उल्लेख कर दिया गया, ए बी सी और डी, लेकिन इसके बाद जब मांग उठी तो पंडित जवाहरलाल ने एक आयोग की स्थापना की, यस्केधर आयोग। इन्हें जो है दिया गया कि आप जो है पूरी जांच करिए कि जो राष्ट्र है क्या यह जो व्यवस्था दी गई है इससे संतुष्ट है, तो अगर है नहीं है तो क्या चाहते हैं। तो इनको दिया गया जब, तो ये गए पूरे देश का जो है अपना घूमे टहरे, पता किए कि आखिर ऐसा क्या है। तो यस्केधर आयोग के लिए 1948 में इस आयोग की स्थापना हुई थी और 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कि नहीं जो है यहाँ ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जो भाषाई आधार पर मांग कर रहे हैं राज्यों की। किसके आधार पर भैया? भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर मांग कर रहे थे कि राज्यों का गठन कैसे होना चाहिए, भाषाई आधार पर। लेकिन जो है इन्होंने, यस्केधर ने कहा कि भाषाई आधार पर जो मांग है वो गलत है। क्या है भैया? गलत है। हम भाषाई आधार पर कतई जो है इसकी अनुमति नहीं देते कि जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो। इसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोगों ने की एक समिति बनाई गई। यह समिति जो है 1948 में बनाई गई। ये भी बनाई गई, ध्यान देना आप लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। अगर आप लोग चाहें तो फुल फॉर्म भी लिख सकता हूं, जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री जी। इसके बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल
भाई पटेल। इसके बाद पी पट्टाभी सीतारामैया। ये तीन लोगों को मिलाकर एक समिति बनाई गई जिसका नाम था जेवीपी समिति। इस समिति का गठन हुआ तो इसने भी जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में कहा कि भाषाई आधार पर जब राज्य का जो गठन होगा वह सही नहीं है। इन्होंने क्या कर दिया, भाषाई आधार को मान्यता नहीं दिया। इसके बाद जो है ये जो दोनों रिपोर्ट सौंपी गई, इसी में एक थे जिनका नाम था, ऊपर लिख सकते हैं अगर दिक्कत ना हो तो आप लोगों को। देखिए हम इन्हीं में था एक जो आंध्र प्रदेश से आते थे जिनका नाम था श्री रामलू पट्टू श्री रामलू इनका नाम था। इन्होंने क्या किया, इन दिनों रिपोर्ट के बारे में जब सुना तो इन्हों बहुत कष्ट हुआ कि नहीं, हमें जो है भाषाई आधार पर ही जो है राज्य चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, ये अनशन पे बैठ गए। अनशन, कौन से अनशन? भूख हड़ताल। पट्टू श्री रामलू अनशन पे बैठ गए भूख हड़ताल के। इन दोनों रिपोर्ट के बाद जब भूख हड़ताल पे बैठे तो उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप बैठना है बैठिए, हम आपकी बात सुनेंगे नहीं। और ये टोटल 56 दिन तक, कितने दिन भैया? 56 दिन तक जो है भूख हड़ताल पे बैठे रहे। अच्छा, भूख हड़ताल की आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। भूख हड़ताल में क्या होता है, छोटा मोटा एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं, जो है पानी उनी पी सकते हैं, तबीयत खराब हुई तो नींबू पानी पी लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ये 56 दिन तक भूख हड़ताल पे रहे और उसमें क्या हुआ, आपने अभी अन्ना हजारे का जो है भूख हड़ताल तो जरूर देखा हो। ये भी 14 दिन के लिए बैठे थे, सरकार ने इनको जो है भूख हड़ताल तुड़वाई, मनाया, लेकिन इनको मनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं गए। और हुआ क्या कि ये जो है मृत्यु हो गई इनकी। क्या हो गई? मृत्यु। और जब इनकी पट्टू श्री रामलू की मृत्यु हुई तो आप खुद सोच सकते हैं अगर अन्ना हजारे उस समय मरे होते तो क्या होता, देश में दंगा होता कि नहीं होता। अब कहां के लिए क्या मांग कर रहे थे? ये मांग कर रहे थे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश, अब ये आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया वाले हैं, जानते हैं आप लोग। अब ये मरते ही इनको क्या हुआ कि जैसे ये मृत्यु को प्राप्त हुए, अगर थोड़ा सा स्थान खत्म हो गया है और बताने में दिक्कत होगी, इसलिए अगर आप लोगों को कुछ लिखने की जरूरत हो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें जो लिखा गया उसको मिटा देंगे। अब आप लोग जानते ही हैं कि जो आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया वाले कहे नहीं भाई, पट्टू श्री रामलू जी की मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। वो लोग आक्रोशित हो गए और चालू कर दिए क्या? दंगा कर दिए। तो जब दंगा हो गया तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया कि मन की बात कही। मन की बात आप लोग देखिए, मोदी जी भी करते हैं, किस माध्यम से करते हैं? रेडियो से। मन की बात कहा, मन की बात किसके माध्यम से करते हैं? रेडियो से। ध्यान, आप लोग तो ये एकदम आप आज भी चल रहा है जी, मोदी जी ने इसका उपयोग अच्छा से किया है। मन की बात किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कहा कि आंध्र प्रदेश के सभी देशवासी, अब कहा कि ये डलहौजी है, किसको? यहाँ के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग ने कहा कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इससे अच्छा तो अंग्रेजी थे और ये डलहौजी वाला जो कानून है ये गलत है, इनको डलहौजी बोले गया। तो इनको बहुत कष्ट हुआ तो मन की बात कही। मन की बात में कहा कि आंध्र प्रदेश के जो है जो बात है वो मान ली जाएगी। और इसके बाद जो है 1953 में 1 अक्टूबर 1953 को
भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। ध्यान दो, 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। अब जब भाषा के आधार पर पहला राज्य बन गया तो ऑलरेडी पहले से कुछ ऐसे भी थे जो मांग कर रहे थे कि नहीं, हमको भी जो है भाषाई आधार पर अधिकार होना चाहिए। तब दिक्कत हो गई कि भाषाई आधार पे यहाँ पंजाब भी मांग रहा था, इधर आपको गुजरात, यहाँ पर महाराष्ट्र, इसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु वाले थे। सब लोगों की मांग यही थी कि हमको भाषाई आधार पर ही कर दिया जाए। ये सोचे कि इसको अगर हम दे देते हैं तो कम से कम दंगा खत्म हो जाएगा, लेकिन अब दंगा बढ़ गया। सभी पूरे लोग क्या कहे, नहीं हमको भी भाषाई आधार पर अलग कर दिया जाए। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जो है फजल अली जी को, पूरा नाम है खान सर फजल अली, सुप्रीम कोर्ट के जज फजल अली, इनका शॉर्ट नाम याद रखिए, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं। फजल अली जी को बुलाया गया और फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन हुआ 1953 में। 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1956 में। 1956 में ध्यान दो, पहले 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश अलग हुआ जब, तो सभी देश में भाषाई आधार पर मांग बढ़ गई। जब सभी देशों पे भाषाई आधार पर मांग बढ़ गई तब फजल अली आयोग के गठन हुआ 1953 में और इन्होंने जो है रिपोर्ट सौंप दी 1956 में। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि भारत को भाषाई आधार पर, किसके आधार पर? भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, भारत में रहेगा आपको, भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। अब ध्यान दो, ये पेशे से एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो कोई जज का कहा मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि देश तो संविधान से चलता है। किससे चलता है? संविधान से। देश किससे चलता है? संविधान से। और जब तक ये संविधान में इंक्लूड नहीं होगा और तब तक इसको मानेगा कोई? नहीं मानेगा। तो इसलिए संविधान में किया गया 7वां संशोधन, 7वां संशोधन, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। ध्यान दीजिए, ये रिपोर्ट सौंपी फजल अली आयोग ने 1956 में। इसके बाद ये जो है संशोधन किया गया संविधान में 7वां भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, और इसके आधार पर भारत को 14 राज्य, कितने राज्य? 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान दीजिए, इसके आधार पर कितने राज्य? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत को विभाजित कर दिया गया। ठीक है, इस तरह लगभग आपका
इसी में थोड़ा सा और आपको ध्यान दीजिए, ये जो आप लोग ध्यान दीजिए कि ये आप लोग इतना तो समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। इसी में आपका जो पंजाब है, पंजाब स्टेट, यहां पर भी थोड़ा सा जो है विवाद उत्पन्न हुआ। इस विवाद को पेप्सू बोलते हैं, पेप्सू, पेप्सू, क्या चीज, पेप्सू। बहुत ही चर्चा में रहा था ये पेप्सू। पेप्सू क्या है यह हम आपको बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पंजाब एंड स्टेट ऑफ पटियाला, पटियाला स्टेट ऑफ यूनियन, पटियाला स्टेट ऑफ यूनियन। कहने का मतलब कि ये पूरे पंजाब जो है, कई इसमें विवाद क्या हुआ आप लोग जान लीजिए। विवाद ये हुआ कि इसमें जो है, यहाँ पर जब विवाद हुआ तो इन्होंने मांग की कि अगर भाषाई आधार पर जो है राज्य का गठन करने के लिए फजल अली आयोग जो है, आयोग सिफारिश हो सकती है, तो क्या हमारे इस विवाद को निपटाने के लिए जो है कोई आयोग की भी, तो आयोग की भी सिफारिश हो सकती है। तो ये विवाद था, इसलिए इस विवाद को निपटाने के लिए जो है शाह आयोग, शाह आयोग, आयोग का गठन किया गया। अब ध्यान दो, इस जो है फजल अली आयोग का गठन कब हुआ है, सीधा देख लीजिए 1956 में। इसी में आप लोग 10 जोड़ दीजिए तो 1900 कितना हो जाएगा, 66। 1966 में पेप्सू विवाद को हल करने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया। और इसमें जो है इन्होंने रिपोर्ट जो सौंपी, उन्होंने बताया कि पहला दिक्कत यह है कि यहाँ पे काफी क्षेत्र है जहां पर हिंदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिंदी। दूसरी इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पर्वतीय भाग है। क्या भाग है, हिंदी बोला जाता है, बोला जाता है। दूसरा इन्होंने पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र। इसके बाद तीसरा इन्होंने बताया कि कुछ जगह पर पंजाबी बोला जाता है, कुछ भूभाग पर पंजाबी, पंजाबी भाषा बोला जाता है। इसके बाद इन्होंने चौथा बताया कि जो है कुछ क्षेत्र के लिए, कुछ क्षेत्र को लेकर विवाद है। अगर इस तरफ का आपको जरूरत है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे जो है शॉर्ट नोट बना ले। इधर का मैं मिटाऊंगा क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत हमको हो रही है लिखने में। देखिए, पेप्सू में जब विवाद हुआ तो शाह आयोग का गठन 1966 में। इन्होंने रिपोर्ट सौंपा, क्या क्या, हिंदी बोला जाता है ज्यादातर भाग में। इसके बाद पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद आपको बताया गया कि पंजाबी भाषा भी वहां पर बोली जाती है। इसके बाद चौथा इन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्र को लेकर, कुछ क्षेत्र को लेकर विवाद है। ध्यान दो आप, पहली बात, जहां पर हिंदी बोला जाता था उसके आधार पर हरियाणा हो गया। पेप्सू में से क्या बन गया, हरियाणा। जहां हिंदी बोला जाता था वहां क्या बन गया, हरियाणा। इसके बाद जो पर्वतीय क्षेत्र था, जो पर्वतीय क्षेत्र था वह बन गया आपका जो है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद तीसरा ध्यान दीजिए आप लोग,
पंजाबी भाषा बोले जाने वाले क्षेत्र में बन गया पंजाब। इसके बाद चौथा आप ध्यान दीजिए, चौथा कहा जा रहा है कुछ क्षेत्रों के लेकर विवाद था हरियाणा वालों में और पंजाब वालों में, तो इसे बना दिया गया चंडीगढ़। क्या बना दिया गया? चंडीगढ़। इस तरह जो है पेप्सू समझौता हुआ कि जो है हरियाणा एक अलग देश होगा, हिमाचल प्रदेश अलग, पंजाब अलग राष्ट्र, सॉरी देश का कर दिया मैंने, इसके लिए माफ करिएगा। यहाँ पर हरियाणा एक अलग राष्ट्र, सॉरी राज्य, हिमाचल प्रदेश अलग राज्य, पंजाब अलग राज्य, चंडीगढ़ अलग राज्य। इसके बाद जो है इस तरह पूरे भारत का एकीकरण करके एक भारत राष्ट्र की स्थापना हुई। हम आशा करते हैं आप लोगों को भाग 1 पॉलिटी भाग 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो आपको मुख्य होंगे, अभी आपका ये फाउंडेशन बैच है इसलिए बहुत विस्तृत बताया जा रहा है। जब आपको एग्जाम के दृष्टि से टारगेट बैच चलाया जाएगा तो आपको सिर्फ मेन और मेन चीजें बताई जाएंगी। अभी आप लोगों के लिए जो ठीक है ये जानकारी के लिए सब बताया जा रहा है, अंतिम में जो मुख्य रहेगा जो एग्जाम में आपको आएगा वो अलग से बताया जाएगा आपको। धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा और आगे भी आपका भाग 2 अगले जो वीडियो में आपको दिया जाएगा वो भाग 2 होगा। भाग 1 आज समाप्त हुआ। धन्यवाद। अगर आप लोगों को जरूरत हो तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी बना सकते हैं।